Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, draw the approximate plots of isochoric, isobaric, isothermal and adiabatic process for the case of an ideal gas. Ideal gas के लिए प्लॉट करना है using the variables V and T. V and T क्या पर आपका वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको ग्राफ प्लॉट करना है. ओके, ग्राफ प्लॉट करना है फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस: आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, isothermal and adiabatic process in the case of an ideal gas. Ideal gas के केस में using the variables volume and temperature. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं. देखिए, वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व क्या लिख सकते हैं? आपका वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें किसके लिए अकॉर्डिंग प्लॉट करना है? आपको आइसोकोरिक प्रोसेस. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ए आपका आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर कर लेते हैं, इसको प्लॉट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? आइसोकोरिक प्रोसेस होती है आपकी जहां पर आपकी वॉल्यूम क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. ओके, और हमसे बोला है कि इन केस ऑफ एन आइडियल गैस. ओके, तो देखिए बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. आइडियल गैस क्या होती है आपकी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वल होती है. ओके, तो यहाँ से आपके देखिए वी क्या आपकी कांस्टेंट है, वी क्या आपकी यहाँ पर आपका वी आपका क्या हो गया? देखिए आपका वी कांस्टेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी. क्या रहेगी? आपकी वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट रहेगी. ओके, तो अगर मैं इसका यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं यहाँ पर इसका आइसोकोरिक प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट करूं, तो देखिए बच्चों, ये ग्राफ कैसा आएगा? ये आपका देखिए यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, दिस इज अवर वॉल्यूम एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टेम्परेचर है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ वॉल्यूम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, वॉल्यूम क्या रहेगी? आपकी कांस्टेंट रहेगी. ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज द प्लॉट फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस. ये क्या हो जाएगा आपका? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? इसका प्लॉट बना सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम सेकंड पार्ट में मूव करते हैं. सेकंड में हमसे क्या बोला आपका? फॉर द आइसोबैरिक प्रोसेस. हमें क्या बताना है यहाँ पर? आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर प्लॉट क्रॉप करना है. ओके, तो देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है? आइसोबैरिक प्रेशर में आपका क्या रहता है? आपका प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब क्या होता है? आपका प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा. ओके, ये देखिए बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन का अगर हम यूज करें तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा. और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का कर्व प्लॉट करना है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, इसे हम लिख सकते हैं एनआर बाई पी इंटू टी. ओके, देखिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. इस प्रोसेस में आपका आइसोबैरिक में प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका v क्या आएगा? v इज इक्वल टू, ये टोटल टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम t. ओके, अब देखिए बच्चों, ये क्या आपके? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. ये क्या आपके? ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन आ गई. और लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग एन स्ट्रेट लाइन. ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी. तो अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का प्लॉट करें, अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ पर दिस इज अवर वॉल्यूम एंड दिस इज अवर टेम्परेचर, अगर हम यहाँ पर इसका प्लॉट ड्रॉ करें, ओके, तो ये आपका क्या है? दिस विल रिप्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन. ये क्या रिप्रेजेंट करिए? ये आपका एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करिए जिसका जो स्लोप होगा थीटा, यहाँ कितना होगा? ये आपका कितना होगा? टेन थीटा के इक्वल होगा. ओके, इसका स्लोप कितना होगा? टेन थीटा. और हम यहाँ से बता सकते हैं जो के की वैल्यू कितनी? एनआर बाई पी. दिस विल बी द इक्वल, दिस वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ द स्लोप. ये क्या होगी? आपकी स्लोप की हो जाएगी वैल्यू जाएगी. ओके, सो दिस इज द प्लॉट ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर द आइसोबैरिक प्रोसेस. ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर से नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मूव करते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस आपको किसके लिए गिवन किया? नेक्स्ट प्रोसेस आपको आइसोथर्मल प्रोसेस बोले. क्या बोला आपको? आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, तो देखिए बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है जहां पर आपका क्या रहेगा? आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा. ओके, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अवर टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू आपका कितना होता है? एनआरटी के इक्वल होता है. ओके, अब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट देखिए, एनआर यहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपको वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व को प्लॉट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इसका हम कर्व यहाँ से डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं. देखिए बच्चों, ये आपका देखिए प्रेशर वॉल्यूम का अगर हम यहाँ पर कर्व को प्लॉट करें, ओके, ये आपका कर्व किसके लिए था? दिस इज फॉर आइसोबैरिक. ओके, ये आपका आइसोबैरिक के करस्पॉन्डिंग है कर्व. ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या था? आइसोथर्मल था. तो देखिए यहाँ पर हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर कर्व यहाँ पर प्लॉट करना है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कर्व. ओके, अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. अगर आपका इस प्रोसेस में क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इसका प्लॉट आपका इस तरीके का आएगा. ओके, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी? विच इज पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस. वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, तो ये आपका क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग आपका कर्व हो गया. ओके, अब देखिए डी पार्ट में आपका क्या बोला? आपको यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस को भी यहाँ पर डिफाइन करना. ओके, तो देखिए बच्चों, एडियाबैटिक
प्रोसेस क्या होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जिसमें आपका क्या होता है, डेल्फी, यानी कि आपका ऐसा क्लोज सिस्टम जहां पर आपकी हीट एक्सचेंज विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होती है, आपकी जीरो के इक्वल होती है। क्या होती है आपकी? डेल्टा क्यू क्या होती है आपकी? जीरो के इक्वल होती है। ओके, या फिर एडियाबैटिक की क्या कंडीशन होती है? एडियाबैटिक इक्वेशन की आपकी कंडीशन होती है कि जो आपका पीवी टाइम्स गामा, ये आपका क्या होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है। पीवी गामा किसके इक्वल होता है? आपका कांस्टेंट के इक्वल होता है। ओके, ये गामा क्या है आपका? गामा इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट सीपी बाई सीवी। ओके, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या होता है? रेशियो होता है। ओके, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? पीवी गामा क्या होगा आपका? कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? क्वेश्चन में हमें वीटी कर्व प्लॉट करना है। ओके, तो हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म पे यहाँ पर इक्वेशन हमें यहाँ पर चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम, तो हमें इस प्रेशर वाली टर्म को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? आपका एनआरटी के इक्वल होता है। प्रेशर को आपको रिमूव करना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो ये कितना हो जाएगा आपका? प्रेशर को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए एनआरटी डिवाइडेड बाई वी। ओके, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एनआरटी बाई वी। ओके, तो हम प्रेशर को यहाँ से हटा देंगे इस इक्वेशन में। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? पी की जगह एनआरटी डिवाइडेड बाई वी, वी आपका डिवाइड में आ गया, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? वी की पावर गामा माइनस वन टाइम्स ऑफ अवर कांस्टेंट। ओके, ये इक्वेशन हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, आपका यहाँ पर एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, इसको हम के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई एनआर। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? दिस विल बी अगेन इन न्यू कांस्टेंट के। ओके, हम इसको न्यू कांस्टेंट यहाँ पर के क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो टीवी गामा माइनस वन क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना था? प्लॉट ग्राफ प्लॉट करना है किसके? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ओके, ये आपका क्या होगा? दिस इज अवर वॉल्यूम वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो गया आपका? टेम्परेचर हो गया। ओके, अब हमें यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका गामा होता है, गामा की वैल्यू देखिए, अगर हम मोनोएटॉमिक के लिए देखें, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? 5/3 1.6 होती है। डायटोमिक के लिए देखें तो 7/5 1.4 होती है। ओके, तो देखिए गामा की जो भी वैल्यू होती है, गामा की वैल्यू क्या होती है आपकी? ऑलवेज क्या होती है? ग्रेटर देन वन होती है। ओके, गामा की वैल्यू क्या आती है आपकी? ऑलवेज ग्रेटर देन वन होती है। अगर गामा की वैल्यू आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगी, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वी की पावर गामा माइनस वन, ये टर्म क्या रहेगा आपका? ये टर्म आपकी क्या रहेगी? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ओके, गामा की वैल्यू क्या? ग्रेटर देन वन ऑलवेज है, तो गामा माइनस वन भी ऑल्सो भी ग्रेटर देन वन। ओके, तो टीवी गामा क्या रहेगा आपका? टीवी, जो आपका टीवी गामा माइनस वन है, ये क्या रहेगा आपका? ऑलवेज पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये आपका रहेगा क्या? पॉजिटिव रहेगा। ओके, वी गामा की पावर माइनस वन, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो हम गामा माइनस वन की वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी? आपकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो देखिए ये आपका एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। गामा माइनस वन की वैल्यू वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है। ओके, लेकिन आपकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ओके, तो ये आपका किस तरीके का कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व आपका इस तरीके से हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द नेचर ऑफ द कर्व फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, मैं इसको यहाँ पर करेक्टली प्लॉट कर लेता हूँ। ये आपका देखिए इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? प्लॉट हो जाएगा। दिस इज द प्लॉट फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, यानी कि देखिए ये टर्म का प्रोडक्ट क्या? कांस्टेंट है। अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा, इसका मतलब आपकी वॉल्यूम लो होगी, क्योंकि आपका इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर एक टर्म आपकी बढ़ेगी तो दूसरी टर्म आपकी घटेगी। ओके, तो देखिए इस इंस्टेंट पर देखिए, इस इंस्टेंट पर देखिए, यहाँ पर आपका टेम्परेचर लो है, लेकिन आपकी वॉल्यूम क्या? काफी हाई है। और जैसे जैसे देखिए आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जैसे हम यहाँ को मूव कर रहे हैं, आपकी वॉल्यूम क्या करिए? डिक्रीज करिए। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए कर्व ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी द प्लॉट फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा आपका? एडियाबैटिक प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग आपका प्लॉट हो जाएगा। और ये प्लॉट आपके किसके करस्पॉन्डिंग था? फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग प्लॉट। ओके, so these are the answers of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.